So basically, it is a hedge to protect yourself against the rate fluctuations. Okay. Now you can use a forward contract also, but sometimes the forward rate contracts are not available. So in that case, you have to fall on money market hedge. फिर आपको मनी मार्केट हेज से करना पड़ता है, या अगर रेट अवेलेबल है एंड यू फाइंड मनी मार्केट इज बेटर, यू गो फॉर मनी मार्केट रादर देन गोइंग फॉर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट. सो वील अंडरस्टैंड सम थ्रू एग्जांपल्स. ओके, सो लेट्स स्ट्रेट अवे गो टू द एग्जांपल. सपोज पहले हम देखते हैं कि यू आर एन एक्सपोर्टर. फर्स्ट इज यू आर एन एक्सपोर्टर, यू आर गोइंग टू गेट द मनी फ्रॉम अब्रॉड. Now here I have chosen a case of rupee versus dollar. It can be anything. It can be dollar versus pound or anything, but just a case, a simple, and then you can apply the same logic for whatever the pair of currencies. So you are an exporter, okay, and your case is rupee versus dollar. That means you are going to get dollars in India. You are going to export something from India and you are going to get dollars. So this is the case. Borrow in dollars. पहला काम क्या करना है, आपको डॉलर बोरो करने हैं. Go to the bank and borrow dollars. See, in this case, what is going to happen when you are exporting money, you are going to get ultimately dollars. Okay, say suppose you have exported some goods to America and you are going to get the money after 6 months, and you are going to get dollars after 6 months. But what do, you bring the dollars today itself by borrowing those dollars from America or anywhere. You borrow those dollars and bring that money to India. इमीडिएटली ले आओ, 6 महीने की वेट मत करो. तो क्या करना पड़ेगा, बोरो इन डॉलर्स. दिस इज टू रिमेंबर. ओके, बोरो इन डॉलर्स, फॉरेन करेंसी खरीद लो, क्योंकि आपके पास आना ही है, अल्टीमेटली डॉलर आने. कन्वर्ट द डॉलर्स इनटू रुपीज एट द स्पॉट रेट्स एंड देन इन्वेस्ट द रुपी सो दैट द अमाउंट ग्रोस. जो पैसा लेके आए हो उसको आप इन्वेस्ट कर दो और वो ग्रो करेगी, क्योंकि आपने कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट देना है डॉलर पे. अब डॉलर पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 2%, और इंडिया में रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% है, तो आपको 4% का गेन हो जाएगा ना. आप वो जस्ट इमेजिन करके देखो कि आपने डॉलर में बोरो करा और पैसा इंडिया में ले आए, और इंडियन रुपी जो है वो जो है एक्सचेंज रेट वो ग्रो कर रहा है, मतलब आपको पैसा मिल रहा है. इंटरेस्ट रेट इज हायर इन इंडिया, सो यू गोइंग टू अर्न मोर. लिसन, जस्ट लेट मी कंप्लीट एंड देन क्वेश्चन इज वैलिड. आपको पता है कि इंटरेस्ट रेट इंडिया में 6% है सपोज, एंड अमेरिका में 2% है. आपको पता है डॉलर 4% तो गिरेगा ही रहेगा, है कि नहीं. डॉलर जो है 4% बढ़ेगा वर्सेस द रूपी, बट एक्चुअली इट मे नॉट हैपन. अल्टीमेटली होना चाहिए था, बट नहीं हुआ, सिर्फ 3% ही बढ़ा, तो आपको इसमें फायदा हो जाएगा. ओके, जस्ट थिंक सो. सो यू बोरो इन यूएस डॉलर्स, ओके, कन्वर्ट डॉलर इनटू रूपी, इन्वेस्ट इन रूपी, सो द अमाउंट, पे द लोन विद इंटरेस्ट यूजिंग द रिसीवेबल्स. अब जो आपको पैसा मिलना था इंग्लैंड, अमेरिका में आपके कस्टमर थे, उसने आपको पैसा देना था, आपने अमेरिका में डॉलर्स पे लोन ले लिया, और अब जो है 6 महीने के बाद वो अमाउंट ड्यू हुआ, है ना. वो जो अमाउंट ड्यू हुआ, जो आपको देना था, वो आपने अमेरिका से जो पैसा आना था उससे उसको खत्म, उसे पे ऑफ कर दिया. गॉट मी और नॉट. देखो, आपने डॉलर लिया इंडिया, जो आपको 6 महीने के बाद आना था, आपने बोरो कर लिया, इसमें ब्याज हो गया 2%, है ना, और 2% ब्याज देने के बाद पे करना पड़ेगा आफ्टर 6 मंथ्स. लेकिन उस आपका कस्टमर तो बाहर बैठा है जो आपको डॉलर देगा, तो वो जो कस्टमर से पैसा आ रहा है उससे ये लोन चुका दो, ठीक है. और वो जो पैसा आप इंडिया में ले आए थे यहां पर, उसको आपने इन्वेस्ट कर दिया, वो पैसा आपका बढ़ जाएगा. ओके, तो इसको बोलते हैं एक्सपोर्ट्स वाला. अगर आप इंपोर्टर हो, अब इंपोर्टर में क्या है, आप कोई चीज आपने डॉलर में इंपोर्ट करे और आपको पेमेंट देनी चाहिए डॉलर, तो इसमें क्या करना पड़ेगा आपको बोरो इन होम करेंसी. आप इंडिया में ही रुपया बोरो करोगे, उतने ही पैसे. ओके, फाइन. कन्वर्ट द रुपी इनटू डॉलर्स, तो उसको आप जो बोरो करोगे उसको डॉलर में कन्वर्ट करो, ओके, एट द स्पॉट रेट, एंड इन्वेस्ट द डॉलर्स सो दैट द अमाउंट ग्रोज टू पे द यूएस लायबिलिटी. आपने उसको डॉलर में इन्वेस्ट कर दिया, और वो जब इन्वेस्ट हो गया थोड़ा बढ़े, 6 महीने के बाद आपको डॉलर पे करने हैं, उसके साथ पे कर दो, ठीक है. होम करेंसी लोन रीपेमेंट प्लस द इंटरेस्ट, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट विल बिकम योर कॉस्ट ऑफ इंपोर्ट्स. यहां पर क्या, आपका पैसा बाहर जा रहा है, आपने पहले भेज दिया. एक्सपोर्ट में क्या करा, आपने पैसा ले आए, यहां पैसा आपने भेज दिया, और आपने यहां पर बोरो करा रुपए में और इन्वेस्ट करा डॉलर्स में, और वो जो इन्वेस्ट हुआ उससे आपने अपनी लायबिलिटी जो थी डॉलर की वो पे ऑफ कर दी. अब लेट्स अंडरस्टैंड दिस थ्रू एन एग्जांपल.
क्वेश्चन. Okay. An Indian exporting firm, Rohit and Brothers, would be covering itself against likely depreciation of pound sterling. The following data is given. An Indian exporting firm, ये क्या इंडिया में एक्सपोर्टिंग फर्म है, रोहित एंड ब्रदर्स. उन्होंने 5 लाख पाउंड का एक्सपोर्ट करा इंग्लैंड में. ओके. एंड अभी स्पॉट रेट चल रहा है 106 रुपए, और पैसा उनको आना है 3 महीने के बाद. और जो इंटरेस्ट रेट इंडिया में है 12% है और यूके में 5%. दिस इज हाइपोथेटिकल. ओके, जस्ट टू एक्सप्लेन. ओके, अब 12% तो बहुत ज्यादा है, कभी हुआ भी होगा 12%. पुराना क्वेश्चन है, किसी ने 12% सेट करके बनाया था. 12% जो है इंटरेस्ट रेट है इंडिया में और 5% इंग्लैंड में है. व्हाट द एक्सपोर्टर वुड डू नाउ, देयर इज नो फॉरवर्ड रेट गिवन टू यू. तो अब उसके बाद तो सिर्फ मनी मार्केट हेज ही करना पड़ेगा, फॉरवर्ड रेट है ही नहीं कंपेयर करने के लिए. तो अब हम देखेंगे रोहित एंड ब्रदर्स, क्योंकि दिस इज एन व्हाट एक्सपोर्ट, सो यू विल bring money in India, you will bring pounds in India. Rahul Brothers will cover the risk in the money market. They will follow the following step. Borrow pound sterling for 3 months. उन्होंने क्या करा, 3 महीने के लिए पाउंड स्टर्लिंग बोरो कर लिया. The borrowing must be such that at the end of 3 months the amount becomes 5 lakh pounds. उतना बोरो करो जो 3 महीने के बाद 5 लाख पाउंड्स के बराबर हो जाए. तो यानी कम बोरो करना पड़ेगा, क्योंकि इंटरेस्ट देना पड़ेगा ना इनको. 5 लाख बोरो करोगे तो ज्यादा देना पड़ेगा 5 से. अब कस्टमर ने तो 5 लाख पाउंड ही देना है, तो आप कुछ 4 लाख समथिंग बोरो करोगे. कितना करोगे? 4,93,827 रुपए बोरो करेंगे, जिसपे अगर आप जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाओगे, जो कि कितना था 5%, और एक क्वार्टर का कितना है 5/4, 3 महीने के लिए है ना, तो एक साल का 5% दिया हुआ है. तो इसलिए मैंने इसको 4 से डिवाइड करा, इसको करके वो फिगर निकलाई. दिस इज जस्ट मैथमेटिकल कैलकुलेशन, यू कैन जस्ट रीड इट योरसेल्फ, यू विल अंडरस्टैंड. तो इसका मतलब अगर 4,93,827 रुपए बोरो करेगा, आफ्टर 3 मंथ्स इट विल बिकम 5 लाख ओनली. तो उसको 5 लाख पाउंड देना पड़ेगा. कितना? 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट वहां चल रहा है, 5% यूके में चल रहा है ना. तो उसने यूके में बोरो करा है, पाउंड में बोरो, उसको 5% ब्याज देना पड़ेगा. तो वो अगर 4,93,000 बोरो करेगा, सो इसका मतलब 3 महीने के बाद ही हैज टू पे बैक 5 लाख पाउंड, और वो तो कस्टमर से मिल जाएगा ना उसे, तो इससे स्क्वायर अप हो जाएगा उसका. अब ये 4,93,000 को इंडिया में ले आया, उसको कन्वर्ट कर दिया 106 रुपए के हिसाब से, तो कितना हो गया 5,23,00,000, और उसको इन्वेस्ट कर दिया 12% पे फॉर 3 मंथ्स. दैट अमाउंट बिकेम 5,39,16,000. इज दैट ओके? तो अब हम देखें कि ये द सम ऑफ 5 लाख रिसीव्ड फ्रॉम द क्लाइंट एट द एंड ऑफ 3 मंथ्स इज यूज्ड टू रिफंड द लोन अमाउंट. जो उसको 5 लाख पाउंड मिलना था, उससे उसने लोन वापस कर दिया अपना. ये वो है. From the calculation, the money market operation has resulted into a net gain of 9,16,000. यानी कि उसको अगर 106 के हिसाब से मिलता उस टाइम, तो उसको मिलते एक पैसे 106 इंटू, और ये मिल गया 5,29,00,000, तो उसको 9 लाख रुपए का फायदा हो गया इससे. ओके, ऐसे करने से. ओके, अब अगर हम देखें 5,39,00,000 को अगर 5 लाख से डिवाइड करें, जो मिलना था, तो रेट आ गया 107 रुपए 83 पैसे. इसका मतलब अब उसको जो पैसा इफेक्टिवली मिल रहा है 106 रुपए का पाउंड था, लेकिन अभी पैसा मिल रहा है कितना 107 रुपए 83 पैसे के हिसाब से, क्योंकि कितना मिला उसको 5,39,00,000 हो गया था उसके पास. अगर हम उसको 5 लाख पाउंड से डिवाइड करें तो रेट आ गया 107 रुपए 83 पैसे. ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है. तो इसका मतलब ही इज गेटिंग हिज मनी एट 107. व्हाई? बिकॉज इंटरेस्ट रेट इन इंडिया इज मोर एंड इंग्लैंड इज लेस, सो ही हैज गेन्ड बिकॉज इन दिस प्रोसेस. सो हिज इफेक्टिव रेट ऑफ कन्वर्जन ऑफ पाउंड वर्सेस रुपी इज 107.83. ओके, नाउ विच मीन्स कि वो एक 1.73% गेन कर गया. ओके, और डिफरेंस क्या है 12.5, वो भी 1.75% है. देखो, ये जो 107 रुपए और 106 रुपए था बिगनिंग में स्पॉट रेट, अब आ गया 107 रुपए का पैसा मिल रहा है उसको, तो दोनों का हमने डिफरेंस निकाला और डिवाइड करा 106 से, तो 1.73% गेन हुआ उसको. इस बंदे को 1.73% गेन हो गया. ओके, अब वो गेन क्या है? द इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल. 12 माइनस 5 7, 7 डिवाइड बाई 4, यानी कि एक क्वार्टर का, तो 0.175. सो गेन एज सेम एज द इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल. ओके, फाइन. और अब देखें एक और चीज, और ये फिगर जो थी वो 5 लाख इंटू 106 करा था, 5,30,00,000 होगी, तो 539 माइनस 530, तो 9 लाख रुपए उसको फायदा हुआ था. इज दैट ओके? अब देखते हैं यहां पर कि अब हमने देखा कि उसका रेट आया 107 रुपए 83 पैसे. इफेक्टिव रेट तो ये आया ना. अगर सपोज द 3 मंथ, अब आपको फॉरवर्ड रेट दिया हुआ है, सपोज कि 106 रुपए का फॉरवर्ड रेट है, बैंक कह रहा है हम आपको 106 रुपए में फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट दे देंगे, तो ये क्यों लेगा? ये मुझे तो 107 रुपए मिल रहे हैं.
तो आई विल गो फॉर मनी मार्केट हेज रादर देन टेक अ फॉरवर्ड रेट फ्रॉम द बैंक. अगर फॉरवर्ड रेट 108 रुपए है तो यू विल से आई विल गो फॉर अ फॉरवर्ड रेट. So if I have to make a choice between a forward rate which is given to the bank or money market, I will choose if the rate is 108. But I am going to do 106 पे मैं money market ही instrument करूंगा. Is that okay? Is this clear? अच्छा, अब ये तो हो गया हमारा क्वेश्चन imports. अब हम चलते हैं import में एक क्वेश्चन और and then we'll end up. And if you don't follow, you can ask me on WhatsApp, okay, and explain that. और otherwise मैंने ये डाला हुआ slides आपको भेज दूंगा. Now let's talk about this question. Final question. A Limited of UK has imported some chemicals worth 3,64,000 from one of the US suppliers. The amount is payable in 6 months time. A Limited जो है UK का है, उसने कुछ chemicals export करे, import करे, and he has to pay 3,64,000 US dollars. The amount is payable in 6 months time. Spot rate दिया हुआ है और 6 months forward rate दिया हुआ है, और US का rate of interest दिया हुआ है और यूके का भी रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है. बोथ लैंडिंग एज वेल एज डिपॉजिट रेट दोनों दिए हुए हैं, दो रेट दिए हुए हैं. जस्ट टू कंफ्यूज, लेट्स सी. द कंपनी हैज टू चॉइसेस, फॉरवर्ड कवर या मनी मार्केट. अब दोनों में से कौन सा अच्छा रहेगा वो निकालना है हमने. आई सिंपली रन द ए लिमिटेड, ये सेम क्वेश्चन ही है. ओके, हाँ, पहले देखते हैं फॉरवर्ड कवर. तो उसने कितना पे करना है? 3,64,000. द 6 months फॉरवर्ड रेट इज, ये दिया हुआ 1 पाउंड इज इक्वल टू सो मेनी डॉलर. अब उसको तो डॉलर कोड चाहिए था ना, रेट कोड दिया हुआ पाउंड में, तो उसके लिए हमें कोड को कन्वर्ट करना पड़ेगा. $1 इज इक्वल टू पाउंड में करना पड़ेगा. तो आपने कोड कन्वर्शन देख लिया था, बिट बिकम आस्क रेसिप्रोकल करके निकाल लिया. इज दैट ओके? अगर आप पांडे साहब के नोट्स देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आप डॉलर को पाउंड को डॉलर में कन्वर्ट कर सकते हैं. ओके, तो ये रेट आ गया. आपने क्या करा कि 1 डिवाइडेड बाई 1.56 वो यहाँ आ गया, 1 डिवाइडेड बाई 1.44 यहाँ आ गया. ओके फाइन. तो अब ये क्या है? इंपोर्टर है, तो इंपोर्टर के लिए कौन सा रेट है? आस्क रेट लगेगा. तो हमने आस्क रेट से मल्टीप्लाई कराया, तो इसका मतलब इसको जो है इतने पैसे पाउंड में देने पड़ेंगे. एज अ फॉरवर्ड रेट के हिसाब से उसको 2,36,103 पाउंड ही हैज टू स्पेंड इफ ही चूजेस अ फॉरवर्ड कवर. इज दैट ओके? इस केस में क्या करा उसने कहा मैं फॉरवर्ड कवर ले लेता हूं, पहले वो देखता हूं, फिर मनी मार्केट भी देखूंगा कौन सा अच्छा होगा वो चुनूंगा. तो यहां पर उसने फॉरवर्ड रेट लगाया और उसको पता चला कि उसको जो है 2,36,103 रुपए जो है वो देने पड़ेंगे, क्योंकि रेट आ गया 0.64. वो एक्चुअली कितना 3,64 को 1.5455 से डिवाइड करेंगे तो भी वही आ जाएगा, क्योंकि दैट बिड विल बिकम आस्क एंड आस्क रेट इज एप्लीकेबल टू द इंपोर्टर. ओके, आस्क इज द रेट which is looked by the importer. When you buy a currency, you have to pay ask rate. When you want to sell your currency, you have to pay the bid rate. तो इसको इतना लग रहा है, 2,36,000 मिल गए. Is that okay? तो इसका खर्चा कितना आता है? 2,36,000 का. When he chooses the forward rate, when he chooses the money market rate, तो वो क्या करेगा पहले, क्योंकि मनी मार्केट है, तो वो क्या करेगा in case of imports, the money has to flow abroad. तो ये इंपोर्टर है, तो वो क्या करेगा, पहले पाउंड को बोरो कर लेगा अपनी कंट्री में, बिकॉज ही इज एन इंग्लिश गाई. ही विल बाई पाउंड्स एंड इन्वेस्ट इन यूएस, क्योंकि पाउंड को बोरो करेगा और यूएस में इन्वेस्ट कर देगा, और वो जब ग्रो होगा वहां पर वो उससे यूएस की लायबिलिटी 3,64,000 की पे कर लेगा. ओके, बोरो इन पाउंड्स इन द होम करेंसी, convert the pounds in dollars at the spot rate and invest the dollars so that the amount grows to pay off the US liability. Okay, जो होम करेंसी में जो उसने लोन लिया था और प्लस इंटरेस्ट बिकम्स हिज कॉस्ट. ओके, ये लास्ट स्लाइड है, लास्ट बॉक्स है. इज दैट ओके? अब ये वाली जो फिगर है कंपेयर करेंगे फॉरवर्ड रेट के हिसाब से, कौन सी बेनिफिट है वो उसको लगेगी. ओके, सो पहले अमाउंट पेबल आफ्टर 6 मंथ्स कितना है? 3,64,897 इतना पे करना है. तो डिपॉजिट रेट्स यूएस में कितने हैं? 4 वहां जाके इन्वेस्ट करेगा ना पैसा यूएस में, जब इन्वेस्ट होगा और जो पैसा ग्रो हो जाएगा उससे लायबिलिटी पे करेगा, तो वहां उसने इन्वेस्ट करेगा. तो इसका मतलब उसको वहां कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा? $3,56,000, जो कि 4.5% से ग्रो करेंगे और 3,64,000 अमाउंट हो जाएगी. तो हमने बैक कैलकुलेट करा कि उसको पैसा कितना अमेरिका में डॉलर्स में इन्वेस्ट करना पड़ेगा. दैट अमाउंट वॉज 3,56,000. ओके, which will grow to 3,64,000, which will pay off his liability in America. So that means he has to invest less in America, because there also for whatever period he is going to 6 months में उसको इंटरेस्ट भी मिलेगा, तो उसको वहां पर कितना लगाना पड़ेगा? 356. अब वो 356 बोरो करेगा इन पाउंड्स,
इसका मतलब इंग्लैंड में उसको जो पाउंड में बोरो करना है, दैट हैज टू बी 3,56,000। ओके फाइन। तो अब उसको कितना बोरो करना पड़ेगा? 2,28,512 पाउंड उसको जो है बोरो करने पड़ेंगे, इक्विवेलेंट ऑफ यूएस पाउंड्स। देखो उतना पैसा उसने लगा दिया अमेरिका में, जो ग्रो हो गया और उसकी लायबिलिटी पे ऑफ हो गई। इसका मतलब इतना इक्विवेलेंट पैसा उसको पाउंड में बोरो करना पड़ेगा। बोरो करके उसके ऊपर जो ब्याज लगेगा वो उसकी कॉस्ट होगी। तो पहले रेट दिए हुए हैं स्पॉट रेट, तो पहले वो क्या करना पड़ेगा कि वो उसको कन्वर्ट करेगा स्पॉट रेट के हिसाब से। तो स्पॉट रेट के हिसाब से उसने जो कन्वर्ट करा, हाउ मच, इतने पाउंड हो गए, तो इसका मतलब इतने पाउंड पे बोरो करेगा। इंग्लैंड में 2,28,512 पाउंड बोरो करेगा। अभी पहले सुन लेते फिर दोबारा चलेंगे। और 6 महीने के बाद उस पर इंटरेस्ट पे करेगा 7,998। सो दैट मीन्स प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट विल बिकम 2,36,000 पेबल आफ्टर 6 मंथ्स। इतना पैसा वो 6 महीने के बाद उसको अपने बैंक को देना पड़ेगा। अब अगर दोनों कंपेयर करें कि फॉरवर्ड में उसको कितना पैसा लग रहा था 2,36, और मनी मार्केट हेज में कितना उसको लग रहा है 2,36, कौन सा बेटर है? कंपनी शुड टेक अ फॉरवर्ड। तो अब ये डिसाइड करेगा कि क्या मुझे मनी मार्केट में जाना है या मुझे फॉरवर्ड रेट देना है। ओके अब जो क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा ना, वो एक्सपोर्ट वाला दूंगा, जो आपको समझ में आ गया अच्छी तरह। भाई ये लास्ट में था, इसलिए आई विल कट शॉर्ट दिस, आई विल नॉट गिव दिस क्वेश्चन, आई विल गिव द एक्सपोर्ट क्वेश्चन व्हिच यू कैन इजीली सॉल्व इट। कन्वर्जन ज्यादा था, है ज्यादा कन्वर्जन हो गया। हाँ, इसमें कन्वर्जन हो जाती है बड़ी सारी चीजें, वो उसमें जरा सिंपल है, तो आई विल गिव यू अ सिंपल क्वेश्चन। ओके फाइन। तो ये था। दोबारा से ये दोनों क्वेश्चन करते हैं। ओके फाइन, सो दैट इट गिव्स यू अ फुल आइडिया। मुझे लग रहा था 12-15 पे क्लास है। अच्छा, कई क्लास 12-15 पे खत्म हो जाती। ओके सो तो either you are an exporter or an importer. Just we'll recap so that it settle down in your mind. मैं तो हरी लिस्ट लेकर आता, मैंने कहा 12:45 हो गए। सो पहला केस है एक्सपोर्ट्स का। सो यू नो कई तरह के तरीके होते हैं। यू नो देयर इज अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, देयर इज मनी मार्केट हेजिंग, देयर इज ऑप्शंस एंड देयर आर फ्यूचर्स। सो देयर आर 4 डेरिवेटिव्स व्हिच यू कैन यूज टू हेज योर करेंसी रिस्क। ओके फाइन, इज दैट ओके? तो 4 तरह के आपके पास विकल्प हैं। वन इज दैट यू कैन गो टू अ बैंक एंड टेक अ फॉरवर्ड कवर। गो टू अ बैंक, यू नो, अब मैं आपको बताता हूं। इज दैट ओके? सो दीज आर द 3 ऑप्शंस अवेलेबल टू यू which are except the swaps which I have talked in the interest rate swap. So the first is money market exports. एक बार ये केस कर लेते हैं and then we'll end up. Just read this all the boxes. सो मनी मार्केट में आप एक्सपोर्टर हो। इसमें क्या हो, आप हम केस देख रहे हैं एक्सपोर्टर, जिसमें क्वेश्चन आएगा आपको, दोबारा सुन लो। यू आर एन एक्सपोर्टर। इफ यू आर एन एक्सपोर्टर दैट मींस यू आर गोइंग टू गेट द फॉरेन करेंसी इन योर होम। आपके घर में आएगी करेंसी, तो आप पहले ले आओ, वेट मत करो। आपको 6 महीने के बाद मिलनी है, आप अभी ले आओ। तो यू आर गोइंग टू बोरो डॉलर्स इन, आप डॉलर बोरो कर लो। ये जो भी करेंसी आनी है वो पहले बोरो कर लो। अगर पाउंड में आने हैं तो पाउंड बोरो कर लो, डॉलर आने हैं तो डॉलर बोरो कर लो, यूरो आने हैं तो यूरो बोरो कर लो। आपने डॉलर कर लिए, एग्जाम में ये आएगा, समझ लो। बाद में पढ़ ले, बाद में वो पढ़ोगे वो भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, वो है उसी का भाई तो है, और क्या, कुछ नहीं है। आप जब इसका लॉजिक लगाओगे ना, तो वो लॉजिक भी आपको समझ में आ जाएगा। तो दैट यू जस्ट कीप इट इन योर माइंड कि आपने वो कर लेना है अपने आप से समझने के लिए, आपको आगे के फ्यूचर के लिए। नहीं तो अगर टाइम बचेगा तो वो भी करा दूंगा। कन्वर्ट द डॉलर इनटू रुपी एट स्पॉट रेट्स। तो आप डॉलर लेके आगे थे होम कंट्री में, उसको आपने अपने करंट रेट के हिसाब से रुपए में कन्वर्ट कर दिए। इंडिया में आगे पैसे आपके इंडियन रुपीज में कन्वर्ट हो गए। आपने सोचा कि आपने डॉलर लिए और उसको आपने इंडियन रुपीज में कन्वर्ट कर लिया। इन्वेस्ट द रुपी सो दैट द अमाउंट ग्रोज। अब क्योंकि आपके पास इंडियन रुपीज में आ गए हैं, तो आप उसको किसी बैंक में डाल दो और पैसा अर्न करो उसके ऊपर, जो डिपॉजिट रेट के हिसाब से। और जो आपने बोरो करा पैसा, वहां पर पे द लोन विद द इंटरेस्ट यूजिंग रिसीवेबल्स। क्योंकि आपको पैसा मिलना है 6 महीने के बाद या 3 महीने के बाद, वो पैसा जो मिलेगा उससे आप अपना लोन पे ऑफ कर दो। ठीक है, बस इतना कर दो, तो इससे आपका काम हो जाएगा।
तो अब हम देखते हैं ये वाला केस कि आपको मिलने कितने थे, 5 लाख पाउंड। कब? 3 महीने के बाद। तो ये तो इंडिया का आदमी है रोहित, तो ये क्या करेगा, 5 लाख पाउंड अभी बोरो कर लेगा। कितने रुपए के हिसाब से बोरो करेगा? 5% पर एनम के, बिकॉज ही इज एक्चुअली बोरोइंग पाउंड्स एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रिवेलिंग इन यूके इज 5%, सो ही हैज टू पे 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन पाउंड्स। ओके, और फिर वो पैसा इंडिया में लेके आएगा 106 रुपए के हिसाब से और इन्वेस्ट करने का 12% के हिसाब से, और फिर देखेगा मुझे कितना गेन लॉस हो रहा है। तो Rohit and brothers will cover like this the following steps. Borrow pounds for 3 months. Borrowing must be such that the end of 3 months the amount becomes 5 lakhs. क्योंकि उसने बोरो इतना करेगा जिससे कि उसका इंटरेस्ट लगा के उसकी जो है जो पैसा मिलना है बाहर से वो पे ऑफ हो जाए। तो इसका मतलब वो कितना बोरो करेगा? 4,93,000। सिंपली मैथमेटिकल कैलकुलेशन, तो उसको 4,93,000 की बोरो करनी पड़ेगी। ओके, तो अब वो पैसा वो इंडिया में ले आया करंट स्पॉट रेट के हिसाब से, वो पैसा हो गया 4,93,000 इंटू ₹100 तो 5,23,00,000। द सम दस ऑब्टेन्ड इज प्लेस्ड इन मनी मार्केट एट 12%। तो इसका मतलब वो इसके ऊपर 12% मिलेगा 5,23,000 के ऊपर, तो वो लगाया तो वो बन गया 5,39,00,000। तो अब जो पैसा 5 लाख उसने पेमेंट करना था वो तो पेमेंट कर देगा, क्योंकि उसने जो वहां पर जो लोन लिया हुआ था उसके पैसे मिल जाएंगे बाहर से, वो पे कर दिया। तो इसका मतलब उसको फायदा कितना हो गया? क्या कहते हैं, ये वाला था 5, अगर वो ओरिजिनली 106 रुपए में मिलना था, अब उसको मिला 5,39,00,000, तो वो आ गया आपका जो पैसा जो डिफरेंस हो गया वो आ गया 9,16,000। इज दैट ओके? तो इसको 9,16,000 गेन हो गया, क्योंकि दोनों का डिफरेंस ही पे था इंटरेस्ट रेट का, उसकी वजह से उसको 9 लाख का गेन हो रहा है। तो अगर मैं कैलकुलेट करूं तो मेरा इफेक्टिव रेट क्या है पाउंड का? 107 रुपए 83 पैसे, क्योंकि मुझे मिले कितने? 5,39,000 और मेरे कितने पाउंड थे? 5 लाख। सो दैट मीन्स आई हैव गॉट द मनी एट 107.83। अगर इफेक्टिव रेट क्या है? 107। और अगर मैं देखूं तो दोनों का जो डिफरेंस आया था तो वो 1.73 और इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल भी सेम ही है। दैट्स व्हाई आई हैव गेन्ड। ओके, और अगर मेरे पास चॉइसेस दी हूं कि भैया कि मुझे 3 महीने का फॉरवर्ड रेट 106 रुपए है, तो शुड आई गो फॉर मनी मार्केट एज? नो, बिकॉज इन मनी मार्केट एज आई एम गेटिंग 107.83। अगर फॉरवर्ड रेट 108 रुपए का बैंक मुझे दे देता है तो मैं कहता छोड़ दे, मैं तो फॉरवर्ड रेट ले लेता हूँ, क्योंकि इसमें मुझे तो 107 रुपए 83 पैसे हो रहा है, तो आई विल गो फॉर द फॉरवर्ड रेट। सपोज एक फॉरवर्ड रेट 110 का होता तो मैं वुड एम वेरी हैप्पी। The higher the forward rate compared to the money market edge, I will be taking a forward rate. Otherwise, I will be choosing the money market. Is that okay? अब लास्ट में अभी 2-3 मिनट हैं तो इसको कर लेते हैं। करें या नहीं? इंपोर्ट वाला कितना टाइम हुआ है? 12:36। जस्ट 2 मिनट्स, फास्ट फास्ट मोड में। देखो क्या था यहां पर, आपको पेमेंट, आप तो इंपोर्टर थे। ओके, ए लिमिटेड, आप यूके में हो और आप इंपोर्टर, और आपको देने हैं पैसे 3,64,000। आप ये कन्वर्जन को भूल जाना, कन्वर्जन आप देख लेना अपने आप से, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं बिना कन्वर्जन को लाए हुए आपको क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। आपने 3,64,000 पेमेंट करना था यूएस डॉलर्स में। ओके, और आपको इंटरेस्ट रेट्स दिए हुए हैं, और आपको चूज करना है कि फॉरवर्ड कवर लोगे या मनी मार्केट कवर लोगे। तो पहले आप देखोगे फॉरवर्ड रेट, आप फॉरवर्ड रेट दिया हुआ है तो आप फॉरवर्ड रेट निकालोगे, तो रेट आ जाता है यहां पर, क्वेश्चन यहां सॉल्व हुआ है। तो फॉरवर्ड रेट के हिसाब से आपको मिलते हैं 2,36,103 रुपए। आपने क्या करा, 3,64 को फॉरवर्ड रेट के हिसाब से कन्वर्ट करा, तो रेट आ गया, ये आपने मल्टीप्लाई करके रेट निकाल लिया 2,36,103। तो आपको एक तो पता चलेगा कि मेरा इतना खर्चा होगा अगर मैं फॉरवर्ड रेट लेता हूं पाउंड में, और दूसरा था कि लेट मी जस्ट ट्राई द मनी मार्केट। तो मैं मनी मार्केट में क्या करूंगा, क्योंकि मनी मार्केट में क्या है कि मुझे पैसे जाने हैं, बाहर जाने हैं। आई एम एन इंपोर्टर, so I am going to send the pound to America. So I am going to borrow in pounds and invest in US dollars. तो मैं पाउंड बोरो करूंगा और यूएस डॉलर में इन्वेस्ट कर दूंगा, क्योंकि बाहर ही भेजना है मुझे यूएस डॉलर, किसी को मुझे यूएस डॉलर में देने, तो मैं जो पाउंड को बोरो करके अमेरिका में डॉलर भेज दूंगा एक तुरंत। आई विल नॉट वेट फॉर 6 मंथ्स। सो बोरो इन पाउंड फर्स्ट, बोरो इन पाउंड होम करेंसी, कन्वर्ट द पाउंड्स इनटू द डॉलर्स एट द स्पॉट रेट। जो स्पॉट रेट चल रहा है उसके हिसाब से मैं अपने पाउंड को कन्वर्ट पाउंड इनटू डॉलर्स एट द स्पॉट रेट्स एंड इन्वेस्ट द डॉलर सो दैट द अमाउंट गोज टू पे ऑफ द यूएस लायबिलिटी। इज दैट ओके? एंड द होम करेंसी लोन जो है लिया था मैंने, उस पे जो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट लगा वो मेरा खर्चा होगा।
उसको कंपेयर करूंगा फॉरवर्ड रेट के हिसाब से और देखूंगा कौन सा बेटर है. इज दैट ओके? फाइन. सो पहले मुझे क्या करना है, बोरो इन पाउंड्स करना है और फिर मुझे कन्वर्ट करना है पाउंड्स इनटू डॉलर्स एट द स्पॉट रेट एंड इन्वेस्ट करना है डॉलर्स को. ओके, सो दैट दैट अमाउंट विल पे ऑफ माई लाइबिलिटी. और जो इंडिया हमारे अपने यूएस अपने यूके में मैंने जो बोरो करा था उसमें इंटरेस्ट लगा के वो मेरी कीमत आ जाएगी. तो मैंने क्या करा कि मुझे पास ये दिए हुए थे रेट, तो मुझे पैसा कितना देना, 3,64,000. तो मैं डिपॉजिट रेट दिया हुआ है मुझे, यूएस में मुझे पैसा लगाना है, तो मुझे 3,56,867 डॉलर इन्वेस्ट करने पड़ेंगे यूएस में, सो दैट इट ग्रोज टू 3,64 एंड पेज माई यूएस लाइबिलिटी. ये अमाउंट निकल गया. तो इसका मतलब मेरे पास 3,56,000 डॉलर होने चाहिए, तभी तो मैं लगाऊंगा. तो इसको मैं बोरो कहां से करूंगा, इंग्लैंड में. इन विच करेंसी, इन पाउंड. तो मैंने क्या करा, उसको बोरो कर लिया. कितना बोरो कर लिया, वो रेट मैंने लगाया, क्योंकि वो करंट रेट है, अभी बोरो कर रहा हूं, स्पॉट रेट लगेगा. तो वो रेट आ गया, मुझे बोरो करने पड़ेंगे कितने, 2,28,512 पाउंड बोरो करने पड़ेंगे. ओके, उतने ही जो मुझे वहां लगाने हैं, सो जिससे कि मैं अपनी यूएस लाइबिलिटी पे कर लूंगा. तो मुझे वो उतने ही पैसे यहाँ सॉरी इंग्लैंड में बोरो करने पड़ेंगे. हाउ मच, 2,28,500 पाउंड. और ये पैसे मैंने लगा दिए, तो उस पर 7% इंटरेस्ट देना पड़ेगा, क्योंकि इंग्लैंड में 7% रेट. तो इंटरेस्ट आ गया 7,998. ओके, तो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट आ गया 2,36,000. अब मैं उससे कंपेयर करूंगा फॉरवर्ड रेट के हिसाब से. तो मैंने जब कंपेयर करा तो मुझे लगा कि फॉरवर्ड रेट सस्ता है, तो फॉरवर्ड रेट ले लो भैया. मनी मार्केट में तो महंगा लग रहा है, 2,36,510 है, और यहाँ 2,36,102 रुपए हैं, विच इज बेटर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट और मनी मार्केट. ऑब्वियसली फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट. इज दैट ओके? अब समझ में आ गया. अगर हम उसको निकाल दें, फॉरेन करेंसी फ्लक्चुएशन जो कन्वर्जन है, विच वॉज द ओनली पार्ट विच यू कैन ऑलवेज लुक एंड कन्वर्ट योर सेल्फ. इज दैट ओके? सो दैट एंड्स.